नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज भारत पर वक्त है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इटावा में मैनपुरी से आई महिला के साथ सादिर उचक्कों ने शास्त्री चौराहे पर ठगी की, जहां उन्हें झांसा देकर कानों के कुंडल, मंगलसूत्र, मोबाइल और नकदी चोरी कर ली, जबकि पुलिस ने अब घटना की जांच शुरू कर दी है। इटावा में मैनपुरी से आई महिला के साथ इटावा में शातिर उचक्कों ने टप्पेबाजी की। जानकारी के मुताबिक विरन देवी गांव बंधारा थाना बर्थना की रहने वाली है, जो मैनपुरी से आ रही थी। इटावा बस से उतरकर शास्त्री चौराहे पर पहुंची तो वहां दो अज्ञात उचक्कों ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें झांसे में लेकर उनके कानों के कुंडल, मंगलसूत्र, मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद जब महिला को अपनी ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने शोर मचाया, लेकिन तब तक आरोपी मौका पाकर वहां से फरार हो चुके थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़कर महिला का सामान वापस दिलाया जाएगा। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ दो आदमी इधर थे, उसने रोक लिया और बोला किधर से आ रही। मैंने कि मैनपुरी से। जोर से बोलो। मैनपुरी से आ रही हूँ। हाँ। मैंने कि वो खड़ी हो थोड़ा खड़ी हो। तो मैंने कि मैं नहीं खड़ी हूँ, मैं सुबह से गई भूखी हूँ, मैं घर पर जाऊँगी जल्दी से। नहीं हो खड़ी हो थोड़ी खड़ी, मैं हरिद्वार का पंडित जी हूँ। तो एक था, दो आ गए, दो से उधर ले गए। हाँ। उधर ले गए तो हम लोग तर बिठा रहा। बोला ये उतारो। मैंने कि क्यों? उतार लो गई, उतार के पर्स में रख लो। मैंने आए के बाद उतार के पर्स में रख लिया। जैसा खन जाए छीन के भाग गए। पर्स छीन के भाग गई? सब छीन लिए। पन्नी थी उसमें, सब कागज थे, मोबाइल थे, माला और 1700 रुपये थे। हाँ, पर्स में वो अमरूद थे, आधे मैंने खा लिया था, कतिरा करवाई थी। कहाँ की रहने वाली हो? बनारा की। ये कहाँ है? बर्थना के पास। कहाँ से आ रही थी यहाँ? मैनपुरी से। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील परिषद में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए बड़े ही धूमधाम से मनाई जयंती। कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने गुरुवार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे अमित श्रीवास्तव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए प्रसाद वितरण किया। अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने कहा कि नेताजी का जन्मदिवस देश के लिए गौरवमय पल है। उन्होंने कहा कि नेताजी का देश की आज़ादी में प्रमुख योगदान है। वहीं सुभाष चंद्र बोस देश के सच्चे राष्ट्रभक्त थे। तहसील में आज क्या कार्यक्रम? आज हमारे यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस मनाया गया है और हम लोग हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मदिन को मनाया हम लोगों ने। तहसील में वार्षिक चुनाव है, इस पर आप दावेदारी कर रहे हैं लेकर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने अधिवक्ताओं का आपका साथ? यहाँ सारे अधिवक्ताओं का हमारे साथ रुझान है और हम हमारे साथ हैं। हम सारे अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा चुनाव बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग सब मिलजुल के चुनाव लड़ते हैं। एक क्रिकेट के खेल के तरीके से यहाँ हम लोगों का चुनाव होता है। कोई किसी में प्रतिद्वंद्विता नहीं रहती है। चुनाव पर अपना अपना वर्चस्व दिखाते हैं, इसके बाद सब एक हो जाते हैं। अधिवक्ताओं के साथ किस तरीके से आप काम करेंगे अगर आप अध्यक्ष का पद अगर आपको मिलता है? मैं हमेशा अध्यक्ष नहीं रहा हूँ, तब भी अधिवक्ता हित में मैं बराबर खड़ा रहा हूँ। अधिवक्ताओं के सुख दुख में बराबर हम साथ देते हैं और अगर अध्यक्ष बनते हैं तो अधिवक्ताओं के बीच में बराबर खड़े रह के उनके सुख दुख में साथ रहने का काम करें। तहसील परिसर में सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने अधिवक्ताओं को? संदेश यही देना चाहेंगे कि हम लोग विधि के ज्ञाता हैं और किस तरीके से वादकारी जो हमारे बीच में आते हैं उनके साथ हम लोगों को अच्छे काम करने हैं। हम लोगों को जो गाउन पहनाई जाती है उसमें पीछे जेब होती है, तो हम लोगों का काम करने का ये उद्देश्य रहता है कि हमने आपका अच्छा काम किया, आपको जो समझ में आए, मेरी पारिश्रमिक जो भी फीस है वो आप उसमें डाल दें, वो मुझे भी ना पता हो और आपको भी देने में कष्ट ना हो। हम लोग एक सहयोग से और अधिवक्ताओं के हित में काम करने वाले लोग हैं। इसी तरीके से जनता के हित का काम करते हैं, वादकारियों के हित का काम करते हैं। कई अधिवक्ताओं के अधिकारी बात नहीं सुनते हैं,
तो किस तरीके से आप काम करेंगे वक्ताओं के साथ? हमारे यहाँ तो बार बेंच में हमेशा सामंजस्य रहा है। बार बेंच के सामंजस्य से ही काम करते हैं। अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम लोग अधिवक्ताओं की वादकारियों की आवाज उठाएंगे और अधिवक्ताओं से अपने अधिकारियों से काम कराने का प्रयास करेंगे। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महाकुंभ में स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के शिविर का दौरा किया, जहां उन्हें यज्ञ में आहुति अर्पित की और मुरारी बापू की राम कथा का श्रवण किया। साथ ही बेटियों के स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार और जागरूकता पर संदेश दिया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज महाकुंभ के सेक्टर 23 में स्थित स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के शिविर का दौरा किया। यहां उन्होंने यज्ञशाला में आहुति अर्पित की और श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री राम की मूर्ति को नमन किया। इसके बाद राज्यपाल ने प्रसिद्ध संत मुरारी बापू की राम कथा में सहभागिता की और उनके कथा का श्रवण किया। अपने प्रेरणादायक संबोधन में राज्यपाल ने बेटियों के स्वास्थ्य और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेटियों को कैंसर से बचाने के लिए HPV वैक्सीन लगवाना हर परिवार की प्राथमिकता होनी चाहिए। यह कदम उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित जीवन प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, यदि देश का युवा टीबी मुक्त होगा तो यह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह लक्ष्य हम सबकी भागीदारी से ही संभव है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।